नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे हम डिजिटल हुए परेशानियों का सामना करना चालू करने लगे। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सी परेशानियां हैं। दोस्तों अभी हम कहने को तो डिजिटल हो गए हैं, स्पर्श ने हमें प्रोवाइड कर दिया कि आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सीपीसी से आपका काम नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये स्पर्श आया है तो सरकार ने जो एक पेंशन प्रणाली संस्था एक ऐप लागू किया स्पर्श का, उससे दोस्तों समाधान होने की अपेक्षा परेशानियां बहुत बढ़ गई। आप हर पेंशनरों को देखिए जो मोस्टली दोस्तों हमारे प्री 2006 के पहले पेंशनर हैं। दोस्तों इस स्पर्श को आने के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ गई। उनको और कुछ कंफ्यूजन बना रह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कुछ कंफ्यूजन भी है। हाँ, सरकार इसमें काम कर रही है। थोड़ा बीच बीच में अभी आपने देखा साइबर अटैक हो गया स्पर्श में, फिर उन्होंने टू आइडेंटिफिकेशन ला दिया। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम सरकार की है, कुछ हमारी भी है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों को मिला के मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, और जो मेरे व्यूअर के भी है, आप देखते रहिए, हो सकता है आपके भी पॉइंट हो। तो चलिए दोस्तों मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ जो स्पर्श की कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि मुश्किल में पेंशनर हैं और प्रॉब्लम सरकार की भी है जो स्पर्श को अपडेट कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिफेंस की जो साइड है पीसीडी की, वो 6 या 9 महीने से बंद पड़ी हुई है। तो उसका तो अभी तक खुला नहीं है। हाँ, स्पर्श के जो ओपन है तो आप अभी ये सोचते हैं कि हम अपनी पे स्लिप या जो भी कुछ देख सकें पीपीओ, तो आप कोशिश करते हैं, आपकी परेशानी आती है। तो चलिए मैं आज आपको पहले जो पॉइंट बताता हूँ वो दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसी कुछ समस्याएं जो पेंशनरों को अभी रिलीज हो रही है, महसूस हो रही है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो व्यूअर ने भी मेरे कमेंट्स किए हैं, आप देख सकते हैं। ये हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम हो कि स्पर्श ओपन नहीं हो रहा है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया फिर भी मैसेज आ रहे हैं, स्पर्श में रिक्वेस्ट 3 मंथ से पेंडिंग है, एफएमए क्लोज किया फिर भी मिल रहा है, इस पर इसमें जो लॉगिन कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट मैंने निकाले हैं जो मोस्टली सभी व्यूअर के हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ये मोस्टली सबसे ज़्यादा दोस्तों आ रहा है मेरे पास व्यूअरों के क्वेश्चन। ये तो कॉमन है दोस्तों कि ये तो हो ही रहा है, लेकिन ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ज़्यादा खास है दोस्तों। तो आप ये पांचों पॉइंट देखिए, हाँ इनको थोड़ा गौर कीजिए। ये तीनों पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किप करके फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट देख सकते हैं। लेकिन अगर इनमें भी प्रॉब्लम है तो आप पांचों पॉइंट देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो है हमारा स्पर्श के बारे में। दोस्तों जो पहला पॉइंट है, स्पर्श ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये मोस्टली प्रॉब्लम आपको जो आ रही है स्पर्श ओपन ना होने की, तो ये आपको आ रही है दोस्तों मोबाइल पे। दोस्तों आप अगर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे ओपन करके देखिए। क्योंकि दोस्तों अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि स्पर्श अपडेट कर रहा है सिस्टम को। स्पर्श अपडेट करने के कारण जो मोबाइल में आप मोबाइल ओपन कर रहे हैं तो आपका ओपन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आप जैसे मोबाइल अगर स्पर्श में ओपन कर भी लेते हैं तो आपने ये गौर किया होगा कि जब आप पे स्लिप या पीपीओ किसी भी एक ऑप्शंस में आते हैं और इसको ओपन करते हैं तो ओपन नहीं हो रहा होगा दोस्तों। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये सभी की है। मैंने पीसीडी से भी बात की थी तो बोला सर सर्वर में मेंटेनेंस के कारण अभी जो मोबाइल की प्रॉब्लम है वो आ रही है। हाँ, आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक चीज़ अच्छी है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो आपकी पेंशन का इफेक्टेड नहीं पड़ेगा। आप हाँ देख नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल में ऐप के थ्रू ना जाइए, आप स्पर्श.gov.in करके सर्च कीजिए। तो आप जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो इसके गूगल में जाइए या क्रोम ब्राउजर में, दोनों में जाके स्पर्श डॉट जी ओ वी डॉट इन पे क्लिक कीजिए तो आपको स्पर्श पोर्टल की साइट खुल जाएगी दोस्तों। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ये देखिए कि आपको नेट की भी स्पीड होनी चाहिए और जहाँ आपका नेट अच्छा मिल रहा हो वहाँ देखिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। आपका हो सकता है कि मोबाइल का जो वर्जन हो आपने अपडेट ना किया हो या आपने प्ले स्टोर से अपडेट ना किया हो, बहुत सी प्रॉब्लमें हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम के कारण आपका ये ना हो रहा हो।
ओपन, तो आप इन सभी प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया फिर भी मैसेज आ रहा है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मैसेज फ्लैट होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो लास्ट ईयर तक था दोस्तों, पहले आप नवंबर में हर साल दोस्तों हर साल नवंबर में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे, लेकिन दोस्तों इस वर्ष आने के बाद आपका ये अब चेंज हो गया है। आपने लास्ट ईयर जिस मंथ जमा किया होगा, दोस्तों देख सकते हैं मैंने लास्ट ईयर जुलाई में जमा किया था, तो मेरी जुलाई 23 में जमा किया, तो जुलाई 2024 की डेट आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और एक और पेंशन है, इन्होंने जनवरी 2023 में जमा किया था, तो इनका जनवरी 2024 आया था, लेकिन अब 24 में जमा किया है, तो अब इनका जनवरी 25 आ गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब 23 में जमा किया था तो 24 आया था, 24 में जमा किया तो 25 आया। ये मैं स्क्रीनशॉट दिखाता जा रहा हूँ आपको। तो आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये स्पर्श एक रैंडमली कंप्यूटराइज मैसेज भेजता है। क्या है दोस्तों, अब उसके पास पेंशनों का जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है वो चेंज हो चुकी है, महीने के 12 महीने हो चुकी है। जिस महीने आपने पिछली बार जमा किया उस महीने आपको अभी जमा करना है। तो एक सिस्टम का फॉल्ट होने के कारण आपको मैसेज आता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए। हाँ, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए स्पर्श पोर्टल में ओपन करके, जहां आपका ये देखिए आइडेंटिफिकेशन दिखता है, आप आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर लीजिए। एक बार आपका आइडेंटिफिकेशन जो भी डेट है, चाहे जनवरी हो या नवंबर हो, जो भी 24 आ रहा है, अगर आपका ये एक बार क्लियर हो गया तो आप ऐसे मैसेजों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक रैंडम ही मैसेज है जो कंप्यूटर से जनरेट होके आते हैं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों दूसरे पेंशनरों को भेजना हो, आपके पेंशन में चला गया हो या आपने जमा किया हो, तो आप आइडेंटिफिकेशन चेक कर लीजिए स्पर्श ओपन करके। आइडेंटिफिकेशन डेट आपकी 24 दे रहा है नवंबर, तो आप परेशान मत होइए, ऐसे रैंडम मैसेज आने दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इस वर्ष में रिक्वेस्ट 3 महीने से पेंडिंग आ रही है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने इस वर्ष में जो भी अपलोड करते हैं, आपने कोई नेम करेक्शन कराया या कुछ चेंजमेंट किया, रिकॉर्ड आपको इस पर अपलोड करने के बाद वो वेरीफाई करता है आपके रिकॉर्ड से। आप ये जान लीजिए जब तक रिकॉर्ड आपका दोबारा उसको स्पर्श को कंफर्मेशन नहीं देगा, जब तक आपकी वो पेंडिंग आती रहेगी। हाँ, हो सकता है आपसे ये गलती हुई हो कि आपने कुछ चीजें ऐसी अपडेट कर दी हो रिकॉर्ड स्पर्श में कि जो आपके रिकॉर्ड में ना हो। अगर आपके रिकॉर्ड में वो चीज़ नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपके स्पर्श में वो पेंडिंग दिखाए। हाँ, अभी दोस्तों स्पर्श में काम चल रहा है, तो कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, 30 दिन इस पे चल रहा है। तब देखिए दोस्तों कि जो रिकॉर्ड है वो कैसा रिप्लाई करता है। आप ये जानते हैं कि आप जिला सैनिक बोर्ड में जाते हैं तो वो 2 दिन में आपका काम करके नहीं देते, तो आपको रिकॉर्ड कहाँ से वेरीफाई करके दे देगा। हाँ, स्पर्श को तो आपने बाई हैंड नहीं दिया है, आपने ऑनलाइन अपडेट किया, तो उसने रिकॉर्ड से वेरीफाई किया, लेकिन रिकॉर्ड जब वेरीफाई करेगा जब तो वो कंफर्मेशन होगा। दोस्तों मैंने किया है, मैंने अपनी मदर का लाइफ सर्टिफिकेट जो था प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि उनके नाम में मिसमैच था, फिर मैंने आधार सिविल से सुधरवा के अपडेट किया, उनके रिकॉर्ड में जाके बात की, वहाँ से उन्होंने अपडेट किया तो वो तुरंत हो गया। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो आती है, ये आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट संस्था है, जब तक आप स्पर्श में कितना भी अपलोड कर दिए, आपने अगर करेक्ट डाटा अपलोड किया है, क्योंकि स्पर्श जो चल रहा है दोस्तों ये कंप्यूटराइज है, उस पर एक फीड किया हुआ है डाटा कि अगर आप ये देते हैं डाटा तो करेक्ट है और बाकी डाटा को वो इनकरेक्ट मानता है। आपका टोकन नंबर जनरेट कर देगा और आपको बोलेगा कि नॉट एक्सेप्टेड हुआ है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों। हाँ, आप कोशिश कीजिए, आपने अगर सही किया है और फिर तो आपके रिकॉर्ड की प्रॉब्लम है दोस्तों, वो कैसे रिप्लाई करता है, जब भी रिप्लाई करेगा तो ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीने में स्पर्श जो हैकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा था तो उसने 2 वे सिक्योरिटी पर्पज भी लाया था, तो हो सकता है कि ज़्यादा अपडेट हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए और ये जो पेंडिंग वाली कंप्लेन है वो जल्दी सही हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों जो चौथा पॉइंट है। दोस्तों चौथा पॉइंट है, एफएमए क्लोज किया फिर भी मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी एक
ये नहीं कह सकते कि एक ये प्रॉब्लम रही होगी इसका एफएमए मिल रहा है। दोस्तों आप जैसे माइग्रेशन के पहले आपने स्पर्श जब आपका माइग्रेशन हुआ था, तो आपने माइग्रेशन के पहले हो सकता है बैंक से स्टॉप कराया हो, अब स्पर्श के पास ना पहुंचा हो, जिन्होंने स्पर्श से किया हो तो भी आपकी पेमेंट में आ रहा है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि अगर इतने अच्छे एम्प्लॉयर या कर्मचारी होते डिफेंस के, तो आज पेंशनरों को दर दर नहीं भटकना पड़ता। आप ये जानते हैं कि पेंशनरों को, मैं किसी को नेगोशिएट या बुराई नहीं कर रहा हूँ कि हर एम्प्लॉय खराब होता है। आप अगर, मैं मानता हूं कि ठीक है दोस्तों, अगर आप सही हैं, स्पर्श के जितने एम्प्लॉयर सही हैं या रिकॉर्ड के एम्प्लॉयर सही हैं, तो आप ये देखिए दोस्तों, जो ये पीपीओ है, पीपीओ में दोस्तों आप ये जान रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, आज वीडियो में 2024 है, लेकिन दोस्तों आप ये जानिए कि पीपीओ में इन्होंने एक पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ क्या की है, 1/1/3001। आप ये पीपीओ देख लीजिए दोस्तों। मैं ये आपको डेट ऑफ बर्थ वाला प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, एक एफएमए बता रहा हूँ कि जो क्लोज किया। तो क्या अगर इतने अच्छे कर्मचारी होते, अगर रिकॉर्ड के या सिविलियन के डिफेंस पेंशनरों के लिए आपने ऐप तो बनाया, सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक कॉमन पॉइंट है, जो पेंशनर पेंशन ले रही हैं, फैमिली पेंशन ले रही हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में भी 1/1/3001 कहाँ से एक होगी। अगर रिकॉर्ड आप बोलते हैं अपने रिकॉर्ड से डाटा लिया, स्पर्श कहता है कि हमने आपका डाटा एक बैंक और रिकॉर्ड से लिया है। स्पर्श तो यही बोल रहा है दोस्तों कि आपका डाटा बैंक और रिकॉर्ड से लिया है। तो दोस्तों इन दोनों में क्या पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ 1/1/3001 रही है? हाँ, मानता हूं अगर 1/1/3001 रही भी होगी, तो क्या जो फिलअप कर रहा था कर्मचारी था या एम्प्लॉयर था, स्पर्श का होगा, तो उसको 1/1/3001 कहाँ से भर दिया? क्या इसने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक लिया? तो दोस्तों ऐसे ही है, आपने स्टॉप किया है एफएमए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इतने अच्छे कर्मचारी नहीं है कि जो आपको अप टू डेट करके दे दें। आप ये देख रहे हैं कि जब किसी पेंशन की 1/1/3001 एक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, तो आपने जब एफएमए क्लोज किया है, हाँ, आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं प्रेजेंट में, आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए। आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कीजिए, सीपी ग्राम आपके स्पर्श को और रिकॉर्ड को दोनों को ही लिखेगा। आपने जब एफएमए क्लोज किया, मेरे एक पेंशनर हैं जो व्यूवर हैं, उन्होंने लिखा कि सर मैं जुलाई 2023 में क्लोज किया था, अभी भी एफएमए चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो दोस्तों वो फोन करते हैं, हो जाएगा, कब हो जाएगा, अभी उनको ईसीएस कार्ड बनवाना है, तो प्रॉब्लम जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए, ये रिकॉर्ड के द्वारा होगा। हाँ, इस डेट ऑफ बर्थ का अभी दोस्तों, जब आप ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय इतने अच्छे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयर इतने अच्छे होने के कारण आपको इतना क्लोज नहीं किया जाता, कि आपने क्लोज कर दिया तो फिर एफएमए बंद होना चाहिए। तो दोस्तों ये नॉर्मल सभी की प्रॉब्लम आ रही थी। जो मैं बोल रहा था आपको चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दोस्तों ये चौथे पॉइंट के लिए बोल रहा था कि ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो आई होप दोस्तों ये चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं जो पांचवा पॉइंट भी चौथे पॉइंट जैसा ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वो हो सकता है अभी मैं स्पर्श के एम्प्लॉयर को बताया कि उनकी गलती थी, अब हो सकता है कि आपकी गलती हो। देखिए दोस्तों, मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोलना चाहता कि स्पर्श के एम्प्लॉयर सही है कि वो गलत है, कि हम सही हम या गलत है। उनसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है। उनसे गलती हुई तो उन्होंने 1/1/3001 की। अब देखते हैं दोस्तों कि हमसे भी क्या गलती होती है क्या कुछ। तो पांचवें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको, दोस्तों पांचवा पॉइंट जो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श में लॉगिन कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, बहुत से पेंशनरों का एरर की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों पहले आप ये देखिए कि आप जो लॉगिन कर रहे हैं वो किस सिस्टम से कर रहे हैं। दोस्तों स्पर्श में लॉगिन करने के लिए आपको या तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे या आप दोस्तों लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है, मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाने के पहले मैंने अभी खुद ही स्पर्श में लॉगिन करके देखा है, तो दोस्तों वो लॉगिन हो रहा है, एरर नहीं आ रहा है। दोस्तों हाँ, इसमें मैं बोल रहा था कि कुछ एम्प्लॉयर की समस्या होती, इसमें आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आप ये देखिए कि आपके जो मोबाइल है उसकी नेटवर्क की स्पीड क्या है। आपका जो डाटा का नेटवर्क है वो हाई स्पीड में होना चाहिए, आपका नेटवर्क का होना चाहिए। आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो जो आपकी कुकीज वगैरह आप अगर नहीं समझते हैं
ये जो नेट चलाते हैं उनको पता है कि अगर साइड में आपके वायरस वगैरह है या कुकीज वगैरह, उनको क्लियर करना पड़ता है जब आता है, या आपका फ़ोन नंबर चेंज हो चुका हो। तो दोस्तों ये नेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एरर आने की प्रॉब्लम सिर्फ वो आपके मोबाइल में भी हो सकती है, लैपटॉप में भी हो सकती है। मैंने खुद ओपन किया है, मैं आपके सामने अभी देखिए दोस्तों, मैं अभी आपके सामने, आप ये वीडियो देखते रहिए और साइड की स्क्रीन में देखिए, मैं खुद ही मोबाइल से स्पर्श का ओपन कर रहा हूँ, तो वो ओपन हो रहा है, टू वे आइडेंटिफिकेशन भी आ रहा है, पासवर्ड भी खुल रहा है और ओपन भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप अपना डाटा सर्च कीजिए। देखिए जो दोस्तों जहाँ गलत है उसको आदमी बोलेगा ही। हाँ, हमसे भी गलती हो सकती है, जैसे डिफेंस पेंशनरों का जो स्पर्श पोर्टल है, उनके जो एम्प्लॉयर, उनसे गलती हुई, रिकॉर्ड के एम्प्लॉयर से गलती हुई है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि लॉगिन करने पे एरर आ सकता है। प्रॉब्लम है तो होगी दोस्तों, आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का आप वो देखिए कि सर्वर ठीक है कि नहीं है, स्पीड मिल रही है कि ठीक नहीं मिल रही है, या कोई प्रॉब्लम है, आप उसको स्विच ऑफ करके, या आपका जो मोबाइल है, आप मोबाइल में जब खोल रहे हैं तो आपको ये देखिए कि आपका लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, या गूगल प्ले स्टोर से आपको नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं शो हो रही है। तो आप ये सब चीज़ देखिए दोस्तों। और आपने दोस्तों देखा, ये मैंने आपके सामने मोबाइल में स्क्रीन में आप देखते जा रहे हैं, आपका लो मैं अपना खुद डाल के लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन हो रहा है। तो आई होप दोस्तों, मैंने इसलिए बोला कि पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमसे भी गलती हो सकती है। आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे पांचों पॉइंट में। हाँ, अगर इन पांचों पॉइंट में स्पर्श में जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो मैन फ्री 2006 के प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो अगर स्पर्श से रिलेटिव आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको एंड स्क्रीन में लगा दिया है, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।